हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है बेसिकली इशू ऑफ डिबेंचर्स। काफ़ी आसान चैप्टर है, बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है। आप लोगों ने चैप्टर पहले ही पढ़ रखा है, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों ने काफ़ी हद तक पहले समझा हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि डिबेंचर होते क्या है। देखो, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी वांट टू रेज द फंड्स, बट कंपनी क्या दे रही थी आपको? ओनरशिप दे रही थी। कंपनी कह रही थी आप हमें पैसे दो, हम आपको मालिक बनाएंगे और जब कल को कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तो प्रॉफिट का एक हिस्सा हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और बदले में जो हम आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, बदले में जो डॉक्यूमेंट इश्यू कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली शेयर्स। शेयर्स बेसिकली वो डॉक्यूमेंट थे, या शेयर्स बेसिकली जो कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट था। अगर कोई व्यक्ति शेयर होल्ड कर रहा है तो उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं और वो कंपनी का मालिक बनता है। अगर उसके पास इक्विटी शेयर्स हैं तो, और उसके पास कुछ वोटिंग राइट भी आ जाते हैं, पार्टिसिपेशन भी आ जाता है। खैर, प्रेफरेंस शेयर में भी वो कंपनी का मालिक बनता है, वो बात अलग है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट इतनी नहीं होती है, खाली स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उनके पास वोटिंग राइट्स आ सकती है। बट शेयर इशू करने का जो मेनली पर्पस था, वो ये पर्पस था कि कंपनी क्या रेज करना चाहती है? पैसा रेज करना चाहती है। भाई कंपनी, आपको मैंने समझाया था शेयर वाले चैप्टर में, वाई वी आर क्रिएटिंग द कंपनी, हमें कंपनी बनाने की आवश्यकता ही क्यों है? जब हमारा काम प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से चल रहा है, देन वाई वी आर क्रिएटिंग द कंपनी, क्या जरूरत है? तो मैंने आपको समझाया था, अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो, आपके माइंड में एक्सपेंशन चल रहा है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप पार्टनरशिप की तरफ जाओगे। क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने बिजनेस को उस लेवल से नहीं बढ़ा सकता जितने ज्यादा लोग बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं बातों से बिजनेस एक्सपेंड नहीं होता है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए यू आर रिक्वायर्ड विद द फंड्स। तो पार्टनरशिप में आपको ये सहूलियत मिल रही थी कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने कर सकते थे? 50। अब एक व्यक्ति गाड़ी को धक्का दे रहा है और एक जगह 50 जने गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो कंपनी बनाने का ये था कि भाई कंपनी में तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। बट पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई लिमिट नहीं होते। तो कोई भी कंपनी पैसा रेज करके अपना जो विजन है, जो उसके प्रोजेक्ट्स है, उसको क्या कर सकती है? इम्प्लीमेंट कर सकती है। दैट वाज द रीजन व्हाई वी हैव बीन क्रिएटेड द कंपनी। दूसरा मैंने बताया था कि कंपनी बनाने का जो एक मेन पर्पस रहता है, लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेना। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म की कौन सी लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो एक ये बेनिफिट था कि कल को बिजनेस घाटे में जाता है, बिजनेस लॉस में जाता है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल नहीं होगी, शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। तो बेसिकली अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कंपनी ही चल रहा है। बट इस बार कंपनी कह रही है भाई मैंने मालिकों से पैसा रेज कर लिया है, मैंने बहुत दे दिया ओनरशिप, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग माई प्रॉफिट्स एज डिविडेंड। मुझे अब ओनरशिप नहीं देनी है, मुझे मालिक नहीं बनाने हैं। मैं बस चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे को पैसा दे दे, बट इन द फॉर्म ऑफ लोन। किसके रूप में पैसा दे दे? लोन के। तो जब कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा रेज करती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बट इन द फॉर्म ऑफ लोन, और जो कंपनी बदले में उनको एक एक्नॉलेजमेंट देती है, बदले में जो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इश्यू करती है, दैट इज बेसिकली नोन एज डिबेंचर। तो डिबेंचर इज अ एक्नॉलेजमेंट फॉर द डेट्स रेज बाय द कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। यानी कि जो मैंने आप लोगों से डेट्स रेज किया है, उसके बदले में जो मैंने आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया है, मैंने जो एक डॉक्यूमेंट इशू करे, जो मैंने सर्टिफिकेट इश्यूज करे हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज डिबेंचर। तो डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। अभी हम लोन की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। समझ आया कुछ या नहीं है? अब सर एक बात, तो कंपनी क्यों जो है डिबेंचर्स इशू? कंपनी पैसा चाहिए, कंपनी ओनरशिप नहीं देना चाहती है। डिबेंचर्स कह रहे ठीक है भाई आप पैसा दे दो, हम आपका पैसा वापिस कर देंगे। क्योंकि आपको पता है आज पैसा रेज किया है, तो आज नहीं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। इस तरीके के डिबेंचर को हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। कौन सा डिबेंचर? रिडीमेबल का मतलब होता है रिडीम करना, वापस करना। दोज डिबेंचर्स विच वी हैव टू रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। और एक तरीके डिबेंचर कौन सा होता है? इरिडीमेबल डिबेंचर। व्हाट इज इरिडीमेबल डिबेंचर? दोज डिबेंचर्स which we do not need to redeem, जिसका पैसा वापस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लोन ले लिया बस, वो कब रिडीम होंगे? एट द टाइम ऑफ
वाइंडिंग अप। कब कब रिडीम होंगे? जब कल को कंपनी बंद हो रही है उस टाइम कंपनी पैसा वापस कर दे। सर जो व्यक्ति डिवेंचर दे रहे हैं, जो यानी कि जो लोन दे रहे हैं हमें, उनका क्या फायदा हो रहा है? उनका फायदा सभी बच्चे देखेंगे, कंपनी क्या करती है। हाँ जी, इधर से सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे कंपनी क्या करती है। किसका है ये? लो जी हाँ जी, अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। अरे छोड़ो ना यार, ये कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक में कोई भी आ जाता है। खाली जनरल पब्लिक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सर एक इंसान ही आएगा, यहाँ पर दूसरे बैंक भी आ सकते हैं, कोई अदर कंपनी भी आ सकते, कोई भी बेसिकली इन्वेस्टर्स, कोई भी क्या आ सकता है, इन्वेस्टर। इस बार कंपनी कहती है पैसा चाहिए, कंपनी कहती है जी हमें पैसा चाहिए, बट कौन सी फॉर्म में चाहिए? इन दी फॉर्म ऑफ लोन। कंपनी कहती है हम आपसे पैसा लेंगे बट हम लोन के रूप में। तो ये लोग जब कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो कंपनी बदले में इनको जो डॉक्यूमेंट इश्यू करती है, जो कंपनी में बदले में इनको एक्नॉलेजमेंट जो देती है, दैट इज बेसिक एक्नॉलेजमेंट किस चीज का, कि हमने डेट्स लिया है, हमने आपसे प्रूफ, हमने आपसे डेट्स लिया है। तो जो एक्नॉलेजमेंट फॉर डेट्स है, इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हिंदी में बोला जाता है ऋण पत्र। क्या बोला जाता है? ऋण पत्र। अब सर एक बात हो, इन लोगों को क्या बोलेंगे जो लोग डिबेंचर्स होल्ड कर रहे हैं? तो दोज पर्सन हु होल्ड द डिबेंचर्स आर बेसिकली नोन एज डिबेंचर होल्डर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? डिबेंचर होल्डर्स। तो सर इनको क्या फायदा हो रहा है? यस, इनको फायदा क्या होता है, कंपनी इनको क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। कंपनी इनको क्या देती है? इंटरेस्ट। देना ही देना है, ये कंपनी इंटरेस्ट देगी ही देगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी मना कर देगी। तो ये जो कंपनी इनको इंटरेस्ट देती है डिबेंचर होल्डर्स को, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इसकी नेचर क्या होती है? बेसिकली इसकी नेचर है, दिस इज जस्ट लाइक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है मेरे बच्चों, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, जो देना ही देना है। अब चाहे प्रॉफिट हो या फिर ना हो, प्रॉफिट के केस में भी देंगे, लॉस के केस में भी। तो इनको एक फिक्स रिटर्न मिल जाती है। समझ आया कुछ या नहीं है? अब मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो अब मैं बैंक को कह दूं मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, सॉरी मैं आपको जो है इंटरेस्ट नहीं दे सकता हूं, तो बैंक कहेगा ओ भाई बात ऐसी है, तेरे काम धंधे को देख के मैंने लोन नहीं दिया था कि तेरा काम धंधा चलेगा या नहीं चलेगा, तूने मेरे से लोन लिया है तो यू हैव टू गिव मी द इंटरेस्ट। समझ आया? तो जो डिबेंचर होल्डर्स है, अगर आप इनके पॉइंट ऑफ से सोचोगे तो इनके पास बदले में रिटर्न्स में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, मेन जो रहता है। हाँ, डिबेंचर्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है, डिबेंचर्स भी मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि डिबेंचर्स नहीं बिकते हैं, वो बात अलग है, थोड़े शेयर्स की कंपैरिजन में कम रहते हैं। यहां तक मुझे लगता है आप सही बच्चों को बात समझ आ गई होगी। बोल दीजिए हाँ या ना। ठीक है जी, ये जो इंटरेस्ट इनको डिबेंचर होल्डर को वापस रिटर्न में दिया जाता है, हाँ वो परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल परसेंटेज। जब 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 कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, उसी टाइम सारी चीज पहले ही क्लियर कर देती है कि भाई हम आपको इस रेट से इंटरेस्ट देंगे। पूरा एक प्रोस्पेक्टस टाइप भी रहता है, उसमें पूरी डिटेल रहती है कि कंपनी, जैसे लिखा रहेगा कोई भी डिबेंचर आएंगे 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। तो ये जो 10% 12% है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कंपनी आपको हर साल का कितने परसेंट का इंटरेस्ट देगी? 10% का। समझ आया नहीं है? लाओ एक बार फटाफट बुक दिखा दीजिए मुझे, थोड़ा हम बुक से देख लेते हैं, बुक से पढ़वा देता हूँ। लिखवाने का तो देखो मेरे पास टाइम है नहीं, बट यस थोड़ा बुक से हम लोग आइडिया ले लेते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स बेसिकली क्या होते हैं, ध्यान रखना। डिबेंचर होल्डर्स की मैं अगर आपसे, बेटा गेट बंद कर लो। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द लेंडर्स। कौन होते हैं ये? लेंडर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंडर्स? लेंडर्स का मतलब क्या होता है? जो हमें लोन दे रहे हैं। तो सर इसमें इनका फायदा क्या है? इसमें इनका यही फायदा है सबसे बड़ा कि इनको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी के केस में तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा, कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तो फायदा होगा, बट डिबेंचर में ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आया? अब आपकी बुक में जो है कुछ बातें हैं, उसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा बुक से पढ़वा देता हूँ। जनरली इससे थोड़ी हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है। इसके बाद जो टाइप ऑफ डिबेंचर्स है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप घर से नोटिंग कर लोगे।
इतना आप लोगों के लिए फिर काफी रहेगा। समझ आया नहीं है? डेफिनेशन वगैरह लिखनी है तो आओ सर एक बार बुक से पढ़वा दीजिए फटाफट। हाँ जी, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन यूज कर रहे हैं मेरे बच्चों। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से बुक से पढ़ेंगे, फटाफट आ जाओ जल्दी से। चैप्टर 9, डिबेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग द बोरिंग यानी कि डेट। तो मैंने देखो आपको इसी चीज को बिल्कुल शॉर्टकट में समझाया कि कंपनी ने जनरल पब्लिक से क्या लिया, लोन लिया, और मैंने कहा भाई हाँ हमने लोन लिया है, हम आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, हमने डेट्स उठाने की, उसके बदले में जो हमने डॉक्यूमेंट इशू करा दैट इज डिबेंचर। समझ में आई बात है? नहीं? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया कैमरा, मजा आ गया सर। आगे चलते हैं। इसके बाद द टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एट अ स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। जैसा आप कहीं से लोन लोगे, देख इसमें अपने आप ही कर रहा है, देख मैं अब यहाँ ला रहा हूँ तो देख अपने आप ही फोकस ले लेगा। नहीं आई तेरी बात समझ? हाँ ये चीज सही है। सुनो ध्यान से इधर। तो बेसिकली अगर हम यहाँ सिंपल सी बात कर रहे हैं तो एक कहानी क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे भाई देखो ध्यान से इधर, डिवेंचर इज ये हो गया द टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि सर आपने लोन ले लिया, आप इस पैसे को वापस कब करोगे, वो सब कुछ लिखा रहता है डॉक्यूमेंट के अंदर। एंड सर आप किस रेट से इंटरेस्ट दोगे, बात समझ आ गई? अरे बोल दो ना यार। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया अभी, तो बैंक वाले कह रहे भाई तेरे को 5 साल में इस लोन को वापस करना है और इस रेट से इंटरेस्ट देना है। चलो सर, इसके बाद अगर थोड़ी सी बात करते हैं, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स and other instruments of the company evidencing a debt whether constituting a charge on the assets or of the company or not। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने ये डेफिनेशन दी है। बाकी हम लोग अपनी दूसरी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आइए जी सर, इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं तो बेसिकली क्या है डिबेंचर्स के बारे में और थोड़ा सा ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है जी सर? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? A debenture is a document given by a company as एविडेंस ऑफ अ डेट। तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है, इसे आप बॉक्स में डाल सकते हो, जो कंपनी ने दिया है। किसको दिया है? कंपनी ने डिबेंचर डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज कि हाँ मैंने डेट लिया है टू दी होल्डर, टू दी होल्डर वो जिसने लोन दिया है, टू दी होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन एंड मोस्टली कॉमन सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। अभी चार्ज बात करा, अभी समझाऊंगा ये चार्ज क्या होता है। बेसिकली 2 तरीके का चार्ज होता है, एक फिक्स चार्ज होता है और एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। अभी आएंगे उस पे, ठीक है? आगे की बात पढ़ते हैं। डिबेंचर इज सिंपल शब्दों में, हमें डेफिनेशन पे ना जाएं तो सर सिंपल शब्दों में बात करें तो डिबेंचर इज बोरोइंग ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर एक कंपनी की बोरोइंग एंड द पर्सन टू होम डिबेंचर्स आर इशूड, और वो लोग जिनको हम डिबेंचर्स इशू करते हैं उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर समझ में आ गई? तुम कह रहे हो मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया, समझ में आने की बात कर रहे हो, पूरा पढ़वा दिया आपने एक एक लाइन। तो बच्चों एक बार हम चैप्टर करते हैं बट अच्छे से करते हैं। आइए जी सर, अभी मुझे याद दिला देना शेयर वाले की, थोड़ा थ्योरी बची है, बाद में हम कवर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एक्नॉलेज डेट बाय द कंपनी। क्लियर है बात? डिबेंचर एक तरीके का सर्टिफिकेट है जो कंपनी एक्नॉलेज करे कि मैंने लोन लिया है। इसके बाद मोड एंड पीरियड ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या है? कैसे पैसे वापस करेंगे। मोड का मतलब क्या होता है? कितनी किस्तों में वापस करोगे, कैश दोगे, ऑनलाइन दोगे, या और किस रेट से इंटरेस्ट दोगे, सब कुछ उस डॉक्यूमेंट के अंदर, सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है? स्पेसिफाइड होता है। अरे बोल दो भाई। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज स्पेसिफाइड। इट इज अ प्रैक्टिस टू प्रेफिक्स का मतलब होता है पहले लगना। जैसे कल को हम सीए बन जाते हैं तो हमारे नाम क्या लग जाएगा? सीए। डॉक्टर बन जाते हैं तो डॉक्टर, आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस। तो ये प्रीफिक्स होता है, क्या बोलते हैं इसको? प्रीफिक्स। तो कंपनी में जब कभी कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है तो उसके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहता है। आप देखो जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा है आप सभी बच्चों को 10%, 12%, बोलो हाँ या ना? दिख रहा है ना सब बच्चों को? 10% या फिर 12%। अच्छा यार एक बात बताइए, मैं अगर यहाँ पे करूं तो मेरे फेस पूरा आ रहा है, और मैं अगर ऐसे ला के समझाऊं तो ठीक दिख रहा है? फेस नहीं आ रहा है, बुक आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे भी ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा मेरे को हटा बेटा इसको, है ना? अब यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज स्पेसिफाइड।
ब्लर तो नहीं हो रहा ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड, इट इज अ प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिबेंचर विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रैक्टिस है, लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, फॉर एग्जाम्पल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, तो द टाइटल ऑफ द डिबेंचर विल बी 7%। ठीक है मेरे भाई? इट इज द बोरिंग ऑफ द कंपनी। तो कोई आपसे पूछे डिबेंचर क्या है, तो बिल्कुल ज्ञान पेल देना, अरे वो बोरिंग होती है, कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी ने बदले में जो एक्नॉलेजमेंट दिए हैं, बदले में जो सर्टिफिकेट दिया है, उसी को क्या बोलते हैं हम? डिबेंचर। डिबेंचर के सामने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, उसके सर्टिफिकेट में सब कुछ लिखा होता है, कब पैसा वापस करना है, कितने कैसे कैसे वापस करना है। सर आप थोड़े पागल लगते हो, हमें एक ही चीज बार बार बताते रहते हो, या तो आप पागल हो या आप हमें पागल समझते हो। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एक बार चैप्टर करो, अच्छे से करो। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। चलो मैं समझा देता हूँ। बेसिकली जब हम डिबेंचर्स को डिस्कस करेंगे, ज्यादातर डिबेंचर सिक्योर डिबेंचर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर? सिक्योर का मतलब है यार जिसके अगेंस्ट कंपनी कोई सिक्योरिटी दे रही है। इधर देख लीजिए मेरे बच्चों यार एक बार बताओ, अब बैंक वाले मेरे को लोन देते हैं आराम से, बैंक वाले कहाँ से लोन क्यों लेते हैं सर लोन? क्योंकि हमारे पास कुछ एसेट्स है, जैसे मेरे पास गाड़ी है, तो बैंक वाले कहते हैं कोई बात नहीं यार, इस बंदे को दे देते हैं, इसकी गाड़ी की इतनी वैल्यू है, चल भाई एक काम कर तू ले ले लोन। मेरे पास ऑफर आते रहते हैं, क्यों? उन्हें पता है कल को अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो वो क्या करेंगे? मेरी गाड़ी उठा लेंगे। तो बैंक वाला जो लोन दे रहे हैं ना, दैट इज सिक्योर लोन। इधर देखेंगे सारे बच्चे, व्हाट इज सिक्योर लोन? सिक्योर लोन का मतलब वो लोन जिसके अगेंस्ट कंपनी कोई सिक्योरिटी देती है, जिसके अगेंस्ट कंपनी अपनी एसेट्स की बेसिकली क्या करती है? सिक्योरिटी। समझ आया नहीं है? जैसे हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कोई भी, जब हम बेसिकली फिक्स एसेट्स की सिक्योरिटी देते हैं, तो बेसिकली उसकी वजह से जो हम लोन लेते हैं उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सिक्योर लोन। क्या बोलते हैं हम? ज्यादातर केस में हम फिक्स एसेट्स की सिक्योरिटी देते हैं, बट हम करंट एसेट्स की भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं। अब अनसिक्योर्ड लोन क्या रहता है? अनसिक्योर्ड लोन का मतलब वो लोन जिसके अगेंस्ट कंपनी कोई भी सिक्योरिटी नहीं देती। तो जब टाइप ऑफ डिबेंचर आएंगे तो आपको पता है 4 तरीके के डिबेंचर आपने मेरे से सीख लिए हैं बातों बातों में। एक सीख लिया क्या नाम है? रिडीमेबल और इरिडीमेबल। दूसरा कौन सा सीख लिया अभी आपने? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। व्हाट इज सिक्योर्ड? जिसके अगेंस्ट कंपनी एक पार्टिकुलर सिक्योरिटी दे रही, किसी एसेट्स की सिक्योरिटी। अनसिक्योर्ड में कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं देती। तो अनसिक्योर्ड लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट इसीलिए क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ आया नहीं है? वही एक बात बता, इधर देखो, आप अपने किसी फ्रेंड से लोन लोगे, इधर देख लो, किसी फाइनेंसर से लोन दोगे, आसपास के व्यक्ति लोन दे रहे हैं, उससे लोन दोगे, वो देगा आपको महीने के 2% पे। सुना होगा आप लोगों ने, महीने का 2%, 3%, 5% अबे भाई, महीने का 5% समझते हो आप? साल का हो गया 60%। 60% का मतलब हो गया 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो 60,000 रुपए का ब्याज। ऐसे दुनिया को लूटा जाता है। अब वो बंदा 5%, मुझे जरूरत पड़ रही है फिर भी मैं ले रहा हूं, क्यों भाई? क्योंकि मैं उसको कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा। वो बंदा भी मुझे क्यों दे रहा है? अनसिक्योर्ड है, रिस्क उठा रहा है वो बंदा, रिस्क उठा रहा है। कल को मुझे कुछ हो जाए, मैं ना दूं उसका पैसा, तो मैं क्या कर लूंगा? बात समझ में आई नहीं है? लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने ऐसे ही, जो पहले जमींदारी सिस्टम चलता था, वो क्या करते हैं, नहीं भाई तुझे लोन चाहिए, कुछ ना कुछ गिरवी रख दे, मॉर्गेज कराना, हाइपोथेटिकेशन, कुछ गिरवी करा। तेरे पास गोल्ड रखा है भाई, गोल्ड, अब गोल्ड से उसको थोड़ी सिक्योरिटी मिल गई। समझ में आया? अरे बोल दो यार। तो जब एक कंपनी कहीं से लोन उठा रही है, और लोन कैसे उठा रही है? बाय मॉर्गेजिंग समथिंग, बाय मॉर्गेजिंग एसेट्स। ने ऐसे डिबेंचर ट्रस्टीज को देती है, ऐसे नहीं थे सारे डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन का मतलब जिस पर कंपनी कोई भी एसेट्स को मॉर्गेज नहीं। तो इन्होंने जो लाइन लिखी है, ध्यान से समझो, इन्होंने जो लाइन लिखी है, देखो ब्लर तो नहीं हो रहा ना? ठीक है ना? तो इन्होंने जो लाइन लिखी है मेरे बच्चों, क्या लाइन लिखी है? बातें नहीं। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बात है सर, थोड़ी थोड़ी बातें आपने बता दी। यस, तो जो मुझे काम की लगी वो मैंने बता दी, और थोड़ा बुक पढ़ने से भी हमें आइडिया हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? बताओ। जो देना ही देना, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं। मेरी हिंदी वाली बातें आपकी बहुत काम आएंगी, ध्यान रखना। और ये मैंने आपको उस वाले चैप्टर में भी समझाया था। कौन से चैप्टर में? अरे क्या था वो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। बॉन्ड भी एक तरीके का डिबेंचर ही होता है, ध्यान रखना। बॉन्ड जस्ट लाइक अ डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इशूड बाय कंपनी साइंड बाय the expression bond is synonymous with debt instrument where the rate of interest is not stated, rather the amount payable at the maturity stated.
तो जनरली बॉन्ड में वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये लिख रहे हैं एग्जांपल ऑफ बॉन्ड डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन डिस्काउंट बॉन्ड। जीरो कूपन डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी नहीं, बाद में करेंगे। चलो जी सर, अब एक बहुत अच्छा डिफरेंस आता है डिबेंचर एंड शेयर का, लगे हाथ हम इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा सर, पहले डिबेंचर और शेयर का डिफरेंस समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्या कहते हो मेरे बच्चों, टाइप समझ ले, बोलो हाँ या ना। तो डिबेंचर का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस सर। तो देखना भाई, ये कंटेंट आ रहा है ना बोर्ड पे, टाइप ऑफ डिबेंचर्स, ये नहीं आ रहा है, बता देना भाई। तो सर जब हम डिबेंचर्स की बात करेंगे तो एक बारी मैं पहले समझाया था, फिर थोड़ा बुक से भी रीड करेंगे। तो इन्होंने बोला भाई टाइप के लिए ना कुछ कैटेगरी बना दी। क्या बना दी? कुछ कैटेगरी। अब सर कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जैसे कि एक मैंने आपको समझाया रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने आपको क्या समझाया, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन के हिसाब से इन्होंने बोला कि दो तरीके के डिबेंचर्स हैं, रिडीमेबल, रिडीमेबल। समझ में आई बात या नहीं आई? रिडीमेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। सर ये तो नाम से ही पता चल गया, इट्स वेरी वेरी इजी। जिसको पार्टिकुलर पीरियड के बाद क्या करना है, वापस करना है। जिसको पार्टिकुलर पीरियड के बाद क्या करना है, चुकाना है। जिसकी पेमेंट मारनी है उसको बोलेंगे रिडीमेबल। पहले एक चैप्टर होता था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आपका वो चैप्टर क्या है, हट चुका है। समझ आया नहीं है? बट आपको बीकॉम लेवल पे पढ़ने को मिलेगा। कोई बच्चा सीए वगैरह करेगा तो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी वो चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो रिडीमेबल वो डिबेंचर्स जिसको हमें एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद क्या करना होता है, रिडीम। आप थोड़ा बुक से भी देखते रहो, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो है सेकंड नंबर पे लिखा है रिडीमेबल। तो बेसिकली रिडीमेबल डिबेंचर आर दोज दैट आर रीपेबल बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी। व्हाट इज मैच्योरिटी? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जो भी मेंशन रहता है। अरे बोल दे यार। मतलब जिसका एक टाइम के बाद वापसी करना ही होगा। एंड व्हाट इज इरिडीमेबल डिबेंचर? सर वो डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स which are that are not repayable during the lifetime of the company। जो कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान रिडीम नहीं करती। कंपनी कल को बंद होएगी तो वापस करेंगे। समझ में आया नहीं है? तो ड्यूरिंग लाइफ ऑफ कंपनी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वाइंडिंग अप होएगी, कल को जब कंपनी बंद होएगी तो उस टाइम हम क्या करेंगे, पैसा देंगे। अरे याद रह जाएगा ना? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर। इसके बाद हमारे दूसरे डिबेंचर है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। भाई साहब आज सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो मैंने एग्जांपल दिया ना अभी आप लोगों को। तो यहाँ पर दूसरी सिक्योरिटी की बात करी है। कौन सा है? सिक्योरिटी पॉइंट। एक होगा सिक्योर डिबेंचर और दूसरा कौन सा होगा? अनसिक्योर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर डिबेंचर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिक्योर्ड? सिक्योर डिबेंचर का मतलब वो डिबेंचर्स जिसके अगेंस्ट कंपनी ने कोई ना कोई सिक्योरिटी, कंपनी ने कहीं से लोन लिया एंड कंपनी हैज टेकन दी, कंपनी हैज गिवन सम सिक्योर्ड। अब सिक्योरिटीज किसी भी फिक्स एसेट्स की हो सकती है या किसी भी एसेट्स की हो सकती है। तो लिखा भी हो आपकी उसमें, सिक्योर डिबेंचर आर दोज व्हिच आर सिक्योर्ड बाय आइदर फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स चार्ज बेसिकली फिक्स एसेट्स के ऊपर रहता है, यानी कि जो एसेट फिक्स है। मैंने बोला भाई मैं लोन ले रहा हूं एंड आपको ना मैंने बिल्डिंग के कागज दे दिए हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज के पास बिल्डिंग के कागज रख दिए हैं। एक्चुअली एक डिबेंचर ट्रस्टीज होता है इनके बीच में, ये कंपनी है, डिबेंचर होल्डर्स है, यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टीज रहते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज वो लोग रहते हैं जो इन दोनों के बीच में बिचौलिया का काम करते हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट। कल को कंपनी ने लोन ले लिया इनसे और कंपनी ने इनको इंटरेस्ट नहीं दिया वापसी, हाँ या ना? या कंपनी इनको इंटरेस्ट ना दे टाइम से, कंपनी इनका पैसा वापस ना करे और ये लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं, कंपनी सुन ही नहीं रही है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मेरे भाई ये अपनी कंप्लेंट किसको करेंगे? डिबेंचर ट्रस्ट। डिबेंचर ट्रस्टीज के हाथ में पावर रहती है, कंपनी को बोलेंगे। इन केस फिर भी कंपनी नहीं मानती है, फिर तो ऑब्वियस सी बात है एनसीएलटीज जो भी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं। फिर तो सारे ऑप्शन नहीं, वरना तो फिर एक ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये तो डिबेंचर ट्रस्टीज के पास हम एक्नॉलेज कर देते हैं अपनी सिक्योरिटीज को, बेसिकली एसेट्स वगैरह को। तो बेसिकली सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर जिसमें कंपनी क्या कर रही है,
डिबेंचर्स रेज करने के लिए कोई सिक्योरिटी दे रही। अब यहाँ पर इसमें सिक्योरिटी दो तरीके, एक फिक्स चार्ज भी हो सकता है और एक कौन सा चार्ज भी हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज। तो जब बेसिकली कंपनी सिक्योरिटी देती है, जब कंपनी सिक्योरिटी किस चीज की देती है, किसी फिक्स एसेट्स की, लैंड बिल्डिंग मशीनरी जो चेंज नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम फिक्स चार्ज। और जब कंपनी सिक्योरिटी देती है, किस चीज की सिक्योरिटी देती है, बेसिकली करंट एसेट्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। समझ आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में एक आध नंबर में आ भी सकता है, अदरवाइज तो नहीं। देखो अब सारे बच्चे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। तो अनसिक्योर्ड में भैया रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेंडर का रिस्क ज्यादा रहता है, तो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आया कुछ है, नहीं है? लेंडर का रिस्क इसके अंदर ज्यादा क्यों है, मुझे बताइए। बाय द लेंडर इज टेकिंग हायर रिस्क, लेंडर का रिस्क ज्यादा क्यों है, बताओ ना। मैंने पैसा ले लिया, उसने मेरे को पैसा दिया है, मैंने तो उसको कोई सिक्योरिटी दी ही नहीं, तो जब सिक्योरिटी नहीं देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। अब मेरे को इतना बड़ा थोड़ी है, मेरे माइंड में चल रहा है 50 लाख का लोन उठाना है। अब मैं सोच रहा हूँ भैया 50 लाख का लोन कैसे उठाया जाए, तो कोई भी व्यक्ति, भाई मेरी गाड़ी की वैल्यू 50 लाख थोड़ी है, समझ में आया? या मेरी बिल्डिंग, मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा थोड़ी है कि कोई मुझे क्या कर देगा, 50 लाख का लोन। समझ में आई बात या नहीं? तो बेसिकली ये है। अब फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज ये लिखा हुआ है आपके बुक में, चलो एक बार पढ़ देता हूं, सिखा ही रहा हूं तो अच्छे से सिखा देता हूं। आइए जी सर। तो सर, द टर्म चार्ज मीन सिक्योरिंग द लोन। सब कुछ क्लियर है ना भाई? देख लो, ब्लर वगैरह है तो बता देना, पीछे आके चेंज कर दूंगा। द टर्म चार्ज मीन सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्गेजिंग स्पेसिफिक एसेट्स टुवर्ड्स द लोन। इट मींस इफ द कंपनी डज नॉट मीट इट्स ऑब्लिगेशन। इसका मतलब है कल को कंपनी अगर अपने लायबिलिटीज को पे नहीं करती है, द लेंडर का मतलब देने वाला, अरे बोल दो, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा बुक टू बुक, ध्यान रखना बच्चों। द लेंडर कैन गेट हिज पेमेंट फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ मॉर्गेज एसेट्स। मतलब अगर मैं कल को कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा हूं, तो भैया मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर लोन दिया, तो कंपनी वाले मेरी गाड़ी छीन के ले जाएंगे। और इन केस ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ऑफिशियल लिक्विडेटर, चार्ज में भी आइदर फिक्स और फ्लोटिंग। मतलब अगर कल को कंपनी बंद हो रही होगी, तो एसेट्स को बेचकर जो भी पैसा आएगा, एसेट्स को बेचकर जो भी पैसा आएगा, दैट विल बी फर्स्ट यूज फॉर पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन। चलो, जब दो तरीके के, ये आपकी क्लास में किसी भी बच्चे को नहीं पता होगा स्कूल में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। समझ में आ गई बात? ए चार्ज क्रिएटेड ऑन डेफिनाइट एसेट्स और ऑफ अ परमानेंट नेचर सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा इज नोन एज फिक्स एसेट। तो यानी कि वो वाला चार्ज जो हम किसी पार्टिकुलरली फिक्स एसेट्स पर क्रिएट करते हैं, जो बार बार मूव नहीं करती है, उस वाली एसेट्स को बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, उस वाले चार्ज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फिक्स चार्ज। व्हाट इज फ्लोटिंग? फ्लोट का मतलब घूमना एक तरीके से, वो वाला चार्ज जो हमारी करंट एसेट्स पर लगा हुआ है। करंट एसेट तो बार बार क्या होती रहती है, घूमती रहती है। समझ में आ गई बात या नहीं? आगे चलो, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों? a charge is a floating charge where no specific asset but all assets, जैसे कि इन्वेंट्री है, एक्सेप्ट दो चार्ज बाय आर चार्ज एज सिक्योरिटी। फ्लोटिंग चार्ज होल्डर एज अ प्रेफरेंस ओवर एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर सर्टेन डे। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? चलो, अरे तेरा टाइम नहीं हुआ क्या? ऊपर क्लास चल रही है, आजा भाई। टाइम हुआ नहीं क्या? फिर लेट आना होता है भाई, टाइम से आ जाएगा, ऊपर क्लास चल रही है, आजा ऊपर। चलो जी सर, क्लियर हो गई बात सही बच्चों को? बोलो हाँ या ना। चल ले हाँ जी। चलो, इसके बाद रिडीमेबल इरिडीमेबल समझा दिया, बोलो यार। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ डिवेंचर है, बताइए सारे बच्चे। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बातें नहीं, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिवेंचर, दो तरीके के डिवेंचर है, एक है रजिस्टर्ड और दूसरे कौन से है? अनरजिस्टर्ड। नाम पे ही चले जाओगे तो काफी इजी सी बात है। वो वाले डिबेंचर जिसमें कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर्स की सारी डिटेल रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर। जो इजीली ट्रांसफर नहीं होंगे, जिसको ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर डीड वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। एंड व्हाट इज अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड मेयर डिलीवरी, जो बस खाली डिलीवरी से ही मेरे बच्चों क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं है? जिसमें क्या नाम है, जिसमें कंपनी को कोई भी क्या नाम है, जिसमें कंपनी कोई भी डिटेल मेंटेन नहीं करती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? अनरजिस्टर्ड।
जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर जैसे चेक वाली बात करते हैं, तो चेक क्या है, एक तरीके से उसमें सारी डिटेल रहती है, जिसके नाम से होगा उसी व्यक्ति को उसी के अकाउंट में जाके एनकैश होगा। लेकिन कैश की बात करते हैं हम, तो कैश क्या होगा, मान लो मेरे यहाँ 500 रुपए रह जाए, मैं बाहर निकला तो जिसके हाथ में भी लग जाएंगे उसी के हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बोलो यार। तो अनरजिस्टर्ड डिबेंचर बेसिकली ऐसे होते हैं जिस भी बियरर के हाथ में लग गए हैं वो उसी के बन जाते हैं। बट रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या होता है मेरे बच्चों, आपको ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है। अरे बोल दीजिए यार। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर को हम बियरर डिबेंचर भी बोलते हैं। सर एक बार बुक से पढ़ दोगे हमें अच्छा लगेगा, बिलीव भी हो जाएगा। तो टीएस ग्रेवाल 2023, बाकी सीए फाउंडेशन में भी सेम कंटेंट मिलेगा। चलो जी सर, ठीक है भाई, ब्लर तो नहीं हो रहा, बता देना। चलो, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर द डिबेंचर दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड in the name of the holder, principal and interest of such debenture is payable to the registered debenture holder। यानी कि जिसका नाम मेंशन है रिकॉर्ड्स में, खाली उसी को प्रिंसिपल भी वापस होगा और उसी को इंटरेस्ट भी वापस किया जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इन दिस केस रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। बिना ट्रांसफर डीड के एग्जीक्यूट वो नहीं हो पाएगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। समझ आया? सर आप इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है हम तो लो पढ़ रहे हैं। बच्चों एक बार चैप्टर करते हैं, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लो। अभी अकाउंटिंग पे चले जाएंगे फिर थ्योरी नहीं हो पाएगी, ठीक है बच्चों। चलो हाँ जी, इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। लो जी सर, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर को क्या भी बोला गया, बियरर डिबेंचर। बोलो यार, कल को पेपर में आपके आ सकता है बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो सीधा बता देना, ठीक है भाई। बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं बेसिकली बताओ। अनरजिस्टर्ड बियरर डिबेंचर आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। दीज डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल, दीज डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। जैसे नोट इजिली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, जिसके हाथ में लग गया उसी का हो जाता है, बोलो हाँ है ना। तो इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूस कूपन अटैच टू द डिबेंचर। चलो, जो कूपन जो डिबेंचर के साथ अटैच है वो जो दिखाएगा उसको मिल जाएगा इंटरेस्ट। इसके बाद फोर्थ क्या है हमारे पास, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्टेबिलिटी। तो इन्होंने क्लास बना दी समझाने के लिए। अभी तक हम 6 तरीके के डिबेंचर को समझ चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 तरीके के डिबेंचर हैं, एक कन्वर्टिबल डिबेंचर और दूसरे नॉन कन्वर्टिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर बताइए। नाम से ही पता चल रहा है सर, नाम में तो बहुत कुछ रखा है। जैसे मेरा नाम संजय है तो संजय का बहुत कुछ मतलब है, आप लोगों का नाम, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। तो सर कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, दोज डिबेंचर्स जो कन्वर्ट, जिसके अंदर कन्वर्जन वाला फीचर होगा, विच कैन बी कन्वर्टेड, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स में। यानी कि डिबेंचर्स को हम जिसमें, वो डिबेंचर जिनके होल्डर्स के पास ये वाला फीचर है कि वो अपने डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, शेयर्स में। तो बेसिकली दीज आर नोन एज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एंड व्हाट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिनके होल्डर्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कौन सा ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चों बताओ, कन्वर्ट करने का। समझ में आ गई बात है नहीं, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब अगर आपका अगला चैप्टर होता है ना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो हम ये सीखते कि कन्वर्जन, कन्वर्टेबल मेथड भी होता था, रिडम्पशन कैसे करते हैं, वो सब सीखते। अच्छा चैप्टर था, थोड़ा मुश्किल होता था आपके लिए, बट अब सारे मुश्किल चैप्टर हटा दिए आपके सिलेबस से। एनपीओ पहले अच्छा चैप्टर होता था, मुश्किल था, बढ़िया, वो भी हटा दिया है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, वो भी अच्छा चैप्टर था, वो भी हटा दिया है। बस अब एक ही चैप्टर है आपके में थोड़ा बढ़िया चैप्टर, जिसमें दिमाग लगाना होता है, और वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो अपने आप में अच्छा चैप्टर है। सर एक बार बुक से पढ़ोगे तो हमें अच्छा लगेगा। यस बच्चों, बुक से भी पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो सर यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से हैं, ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर्स दैट आर डिबेंचर दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। इफ अ पार्ट ऑफ दीज डिबेंचर्स अमाउंट इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, दे आर नोन एट पार्टली। देखो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है, पार्शली या पार्टली जो भी है। पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनमें एक पार्ट कन्वर्ट हो सकता है। अब मैंने आपको 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, मैंने बोला 60% राइट है आपके, आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो। तो 60% आपके कन्वर्टेबल हो जाएंगे एंड 40% क्या हो जाएंगे, नॉन कन्वर्टेबल। चलो
इसके बाद नॉन कन्वर्टेबल की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल? तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर। सीधी बात, नो बकवास। चलो सर, पहले आपकी जिसके पास पुरानी बुक है उसमें एक और होगा कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसमें बस खाली इतना ही दे रखा है, कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था। उसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक रेट, एक होता है जीरो कूपन। स्पेसिफिक रेट में क्या होता है, जिसमें रेट मेंशन है 10%, 12%, 15%। एक होता है बिल्कुल जिसमें हम इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। तो सर ऐसे डिबेंचर्स क्यों होंगे? तो ऐसे में क्या होता है, ये वाले डिबेंचर जनरली इश्यू होते हैं डिस्काउंट पर। किस पर इश्यू होते हैं? डिस्काउंट। मैंने बोला अच्छा मैं आज आपको डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, आप मुझे 90 रुपए दो, बट मैं कर्जा कितने का दिखाऊंगा? 100 का। कर्जा कितने का दिखाऊंगा? 100, यानी कि 90 रुपए लेके कर्जा 100 का दिखाऊंगा। तो इन फ्यूचर में मैं उसको 100 रुपए वापिस करूंगा। तो वो वाले डिबेंचर्स विच आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, जो किस पर रिडीम हो रहे हैं? पार पे या प्रीमियम पर, ज्यादा पैसे वापस कर रहे हैं, उसको बोलते थे हम जीरो कूपन वाले। उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। वो हटा दिया आपकी बुक से, पता नहीं क्यों, जो भी है। चलो जी सर, यहां तक समझ में आया आप सभी बच्चों को? यस सर। तो अब हमारे पास एक टॉपिक और है, जल्दी से इसको भी बता देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर और शेयर? शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है? अगर हम जनरली बात करते हैं तो बताइए, जो शेयर का ओनर रहता है, शेयर किसका पार्ट है? जल्दी से बताइए। शेयर कैपिटल है ना। जो भी व्यक्ति शेयर होल्ड करेगा वो कंपनी का ओनर बनेगा, और डिबेंचर जो भी व्यक्ति होल्ड करेगा वो लेंडर बनेगा। तो शेयर कैपिटल का पार्ट है, डिबेंचर डेट्स का पार्ट है। जो शेयर होल्डर्स रहता है उसके पास वोटिंग राइट होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते। डिबेंचर एक तरीका का लोन है, शेयर एक तरीके क्या है? कैपिटल। तो पहला पॉइंट है ओनरशिप। डिबेंचर इज बोरिंग ऑफ द कंपनी, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर इज अ लेंडर। आप अपनी बुक से पढ़ते रहो, निशान लगाते रहो, बाद में मत बोलना नहीं पढ़वाया मैंने। तो डिबेंचर इज अ बोरिंग। डिबेंचर क्या है मेरे बच्चों? थोड़ी देर कर, डिबेंचर क्या है मेरे बच्चों बताओ? हाँ जी, डिबेंचर क्या है? बोरिंग है एक कंपनी की। और शेयर क्या है? शेयर इज कैपिटल ऑफ द कंपनी, हैंस शेयर होल्डर इज द ओनर। अच्छा, रिटर्न की बात करते हैं तो डिबेंचर होल्डर्स को क्या रिटर्न मिलती है? इंटरेस्ट, और एट अ स्पेसिफिक रेट। बोलो यार, वेदर कंपनी अर्न प्रॉफिट और नॉट। बुक से पढ़ रहा हूं, डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट एट द स्टेटेड रेट वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। और शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड। रीपेमेंट, अच्छा सर डिबेंचर होल्डर्स का तो पैसा वापस किया जाता है एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद, बट शेयर होल्डर में ऐसा नहीं है। जनरली कंपनी की मर्जी है, बाय बैक कंपनी कर सकती है, बट जनरली कंपनी करती नहीं है। तो जनरली वाइंडिंग अप के दौरान ही शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कंपनी करती है। बाकी शेयर होल्डर्स के पास तो सुविधा रहती है, जब मर्जी बेच के साइड हो सकता है। तो डिबेंचर आर्स इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, hence the amount of debenture is repaid on the due date. Normally the amount of share is not repaid during the lifetime of the company. However, preference share have a specified life and are redeemable. Yes, preference share को हमें within 20 years redeem करना पड़ता है। Issue at discount, बड़ी सिंपल सी बात है। Debentures can be issued at discount, but shares cannot be issued at discount unless they are sweat equity share. ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉइज वगैरह को इशू करे जाते हैं कंसेशनल प्राइस पर। सिक्योरिटी, डिबेंचर्स जनरली सिक्योर्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी मैंने समझाया, डिबेंचर्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। बोला करो यार। हाँ, शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड। कन्वर्टेबिलिटी, यस डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्ट इनटू शेयर्स। यहाँ पर भी देखते रहना है, ये सब कुछ मेरे को कैमरा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, और शेयर्स एक्सेप्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। तो शेयर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, खाली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को। समझ में आई बात? वैसे इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट नहीं होते। वोटिंग राइट किस में होता है? वोटिंग राइट शेयर्स। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स हैव अ वोटिंग राइट, और है ना, हैव अ वोटिंग राइट एंड वोट इन जनरल। रिस्क, डिबेंचर होल्डर्स जो है कम रिस्क रहता है। क्यों है डिबेंचर होल्डर्स का कम रिस्क? क्योंकि उन्हें तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, बट शेयर होल्डर्स ज्यादा रिस्क है। जहां रिस्क है वहां इश्क है, ध्यान रखना। तो रिस्क लोगे तो अभी डिविडेंड में तो भी आप वैल्यू भी ज्यादा बढ़ती है। दे कैन इवन बी लॉस, वो लॉस में भी हो सकते हैं। द अमाउंट इन्वेस्ट इन द शेयर, डिबेंचर्स आर रिलेटिवली सेफ, सिक्योर डिबेंचर्स आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री।
समझ में? प्रायोरिटी एज पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, बताओ किसका पैसा पहले वापस किया जाएगा? कल को कंपनी बंद हो रही है या पैसा वापस करने की बारी आ रही है, तो डिबेंचर होल्डर्स बाहर के बंदे हैं, उनका पैसा पहले वापस किया जाएगा और बाद में पैसा किसको वापस किया जाएगा? आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। सर जी मजा आ गया, आप कह रहे हो समझ में आ गई बात, दिल खुश हो गया हमारा सर, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा दिया। एक छोटा सा डिफरेंस हो रहा है डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर, इसके बाद सीधा हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है? वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी, जब मर्जी देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला डिफरेंस है हमारा डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टेटस, डिबेंचर होल्डर इज द लेंडर। तो लेंडर वर्ड को आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो, कर लीजिए अंडरलाइन, कर सकते हो, कर लो अंडरलाइन, चार्टे लगने वाले हम सबके, आलसी हो। हाँ, और शेयर होल्डर क्या होता है? ओनर, तेरी किताब कहाँ है? निकाल अपनी सीए वाली बुक, उसमें मिल जाएगा। ओके, रिटर्न, डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट एट द स्पेसिफाइड रेट वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, चाहे कंपनी प्रॉफिट्स कमाए या ना कमाए। और शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। कोई अब आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो ना कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर को क्या फायदा है, डिबेंचर होल्डर्स को क्या फायदा है, क्या शेयर होल्डर का रिस्क है? बोल दो यार। जैसे 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 बड़े होते जाओगे, पढ़ते जाओगे, नॉलेज लेते रहोगे, वैसे वैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी, वैल्यू बढ़ती रहेगी, खत्म। कंट्रोल, बताओ, डिबेंचर होल्डर डज नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी बाय अटेंडिंग एंड वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। रिस्क, डिबेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, कंपनी घाटे में जाए लॉस में जाए, हमें तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। सिक्योर डिबेंचर, और सिक्योर डिबेंचर तो ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं, समझ। और शेयर होल्डर्स को ग्रेटर रिस्क है, दे कैन इवन लॉस द अमाउंट। सर ऐसी ऐसी बातें तो ऊपर शेयर और डिबेंचर के डिफरेंस में भी लिखी हुई थी, तो ये सारे बच्चों को घर से होमवर्क करना है। शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर्स क्या है, एंड टाइप ऑफ डिबेंचर्स के बारे में अच्छे से लिखना है। समझ में आ गई? अभी इस वाले चार्ट को आप सभी बच्चे जो मैंने लिखवाया इसको आप नोटिंग करें, एंड आई होप जितने भी बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछ सकते हो। समझ में आया? कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा। एंड आपको लग रहा है कि यार टेंशन है, प्रॉब्लम है, सर कैसे अकाउंटेंसी होगी, क्या चीज होगी, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं कॉल करूंगा, आपके लिए कस्टमाइज कोर्स भी बनवाएंगे। पैसे वैसे को भी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम रही तो जो भी हमारे से हो पाएगा वी विल ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच।